कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स माइनर 1 के टॉप न्यूमेरिकल्स। और साथ ही मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो गाइज वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। देखा होगा आपने बिजनेस लॉ का पेपर बच्चों का बहुत अच्छा गया जिन्होंने हमारे चैनल से पढ़ाई की थी। मैथ्स का पेपर भी अच्छा ही जाएगा। तो गाइस बहुत एफर्ट से वीडियो बनाते हैं तो लाइक जरूर कर दो। आइए स्टार्ट करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित। देखिए इससे एक थ्योरी का क्वेश्चन भी आएगा आपको, है ना, कि वैदिक गणित का इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में। तो एक थ्योरी भी कर लेना उसकी। यूनिट 1 से एक क्वेश्चन थ्योरी के आने के चांस ज्यादा है। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 85 यूजिंग एकाधिकेन पूर्वेन मेथड। एकाधिकेन पूर्वेन विधि द्वारा 85 का वर्ग निकालिए। देखिए जो भी नंबर 5 पे एंड होता है, एंड विथ 5, ऐसा कोई भी नंबर जो 5 पे एंड हो रहा हो उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं एकाधिकेन पूर्वेन मेथड से। अब यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, 85 का मुझे स्क्वायर करना है। तो एकाधिकेन पूर्वेन विधि क्या बोलती है कि जो 5 है ना उसको तो आप ऐसे ही लिख दो, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब जो यहाँ पर 5 के अलावा जो नंबर बच गया इसमें एक आधिकेन मतलब एक अधिक कर दो। 8 में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9। और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 8 9 जा 72, यानी आपका पूरा आंसर आ गया 7225। वैसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे मान लो आपने लिखा 105, 105 का स्क्वायर करना है। याद रखना पीछे वाले नंबर यूनिट प्लेस पे आपके 5 होना चाहिए। तो क्या बताया मैंने, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर क्या बचा 10। 10 के जस्ट बाद एक अधिक करना है ना, तो 10 में एक प्लस करेंगे कितना होगा 11। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 10 जा 110। तो आपका स्क्वायर आ गया 11025। इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे मुझे 25 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 2 में 1 प्लस करा 3, 3 2 जा 6, तो 625। इससे आप इजीली विद इन सेकेंड्स आप स्क्वायर बता सकते हो। ऐसा कोई भी नंबर जिसका एंड हो रहा है 5 से। ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं एकाधिकेन विधि। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर 7225 यही आया था हमारा भी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा अलजेब्रा से, बीज गणित से। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और x माइनस 2y इक्वल टू -3। युगपत समीकरणों को हल कीजिए। देखिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर x भी और y भी दो वेरिएबल है और इनकी जो पावर है वो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखिए गाइस, ये मैंने इक्वेशन लिख ली है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, x या y किसी भी वैल्यू को आपको एलिमिनेट करना है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो तरीका काफी सिंपल होता है। देखिए मैं एक ही तरीका सिखा रहा हूँ आपको, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होती है पर आप एग्जाम कर ली है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड पे मत जाओ, इजी मेथड पे आते हैं। यहाँ पे x के बगल में 2 लिखा है, यानी x का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है। यहाँ पे नीचे x के पास कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो अगर हमको x को एलिमिनेट करना है तो आपको यहाँ पर भी 2 लाना पड़ेगा। 2 लाने का तरीका, जो आपकी इक्वेशन नंबर ये सेकंड है, ऊपर वाली हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। क्यों कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में 2 है और हमको नीचे 2 लाना है। अगर मान लो नीचे 3 होता तो हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से परफॉर्म करते। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1। आप मल्टीप्लाई मत करो, बस बता रहा हूँ कि करना कैसे। अगर मान लो कोई दूसरा डिजिट आ जाए तो जो भी एक्स का कोफिशियंट हो उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, वो जो ऊपर एक्स का कोफिशियंट है उसका मल्टीप्लाई नीचे करना है। अब ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x ही आएगा, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करने पर तो इक्वेशन वही रहेगी, लिख दो। नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई 2y में करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी 3 2 जा 6।
इन्हें आपको सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन सॉल्व इतना करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आप ध्यान से देखोगे कि आपके एक्स वाले एलिमेंट इक्वल आ गया। देखो यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। यही करना था हमको। आप क्या करेंगे, जो नीचे की इक्वेशन है इसकी साइन चेंज करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब प्लस का है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं मतलब प्लस का है। प्लस लगाना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको नीचे जो इक्वेशन नंबर 2 थी इसकी साइन चेंज कर दो। ये नीचे वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 4 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 6 भी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब क्या है, 2 के जो 2x प्लस का है 2x माइनस का है कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो 3 है वो माइनस का है, 4 है जो प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 4 में से 3 का 1 बचेगा और साइन बिगर नंबर की आती है, यानी प्लस का y बच जाएगा। इधर 8 और 6 कितना हो गया 14, 14। तो y का आंसर आपका कितना आ गया 14। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, अपनी इच्छा है तो पुट कर देते हैं अपन इक्वेशन 1 में। आप पूरा लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये है। तो y की जगह पे हमको 14 पुट करना है, तो 2x माइनस 3 ब्रैकेट में 14 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आप देखो 14 3 सा कितना होता है 42। अब इधर माइनस का 42 है, इसको इक्वल टू के इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 8 प्लस 42। तो यानी ये हो गया 2x इक्वल टू 50, 50 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ जाता है डिवाइड में, तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका x का आंसर आ जाएगा 25। ये 2 से काट देंगे इसको, तो आपका y का आंसर 14, x का आंसर 25। ठीक है, इसको एक बार वापस से आप रिवाइंड करके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। बस एक चीज ध्यान रखना है इसके अंदर, जो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पर अगर आप x को एलिमिनेट कर रहे हो तो x के कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए 2 और 2। अगर मान लो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ 2 लिखा होता और नीचे 3 होता, तो हम 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करते, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो यहाँ पे ऊपर 6 आ जाता, नीचे भी 6 आ जाता, तब भी सेम काट सकते थे अपन। और जो मल्टीप्लाई करोगे वो x में भी होगा, y में भी होगा, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसमें भी होगा, जैसे अपन ने नीचे मल्टीप्लाई करा था। और काटने के पहले जो नीचे वाली इक्वेशन है ये, इसकी साइन जरूर चेंज करना, तभी काट सकते हो नंबर जब साइन क्या हो अपोजिट। तो ये छोटी सी बारीकी है जो एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉग और परसेंटेज से। देखिए, अगर आपको लॉग टेबल देखना आती हो या लॉग निकालना आता हो तो लॉग कर लेना। लॉग से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आएगा, बट अगर लॉग जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है तो वो लॉग भले स्किप कर देना, बट ट्राई करना है एक बार घर पे प्रैक्टिस करने की। एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं जो मैंने दिया है। इफ अ कमोडिटी इज सोल्ड फॉर 480 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड द मार्केट प्राइस। यदि कोई वस्तु 20% बट्टे के बाद 480 रुपये में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, इसको सॉल्व करने का मैं बहुत ही आसान तरीका समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको उन्होंने सेलिंग प्राइस देके रखी है 480, और डिस्काउंट जो है ना ये आपको देके रखा है उन्होंने 20%। ठीक है, अब आपसे पूछा है मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस बताना है। देखिए, डिस्काउंट हमेशा अपने को मार्केट प्राइस को ही मिलता है तो वो बताना रहेगा, है ना। अब 20% डिस्काउंट देने के बाद आपको वो 480 रुपये की पड़ी है, 20% देने के बाद। यानी अगर मान लो कि कोई चीज 100% है तो उसमें से 20% देने के बाद वो कितना बचेगा डिस्काउंट देने के बाद 80%। यानी इस 80% की जो वैल्यू है वो 480 के बराबर है। और हमको किसकी निकालना है 100% की वैल्यू, जो मार्क प्राइस की वैल्यू। तो मार्क प्राइस निकालने का सीधा तरीका है कि आपने 480 लिखा इनटू, जब भी आपको होल वैल्यू निकालना हो मतलब बड़ी वैल्यू निकालना हो, जैसे 80% की वैल्यू हमको पता है, 100% की वैल्यू निकालना है, तो अपन 100 को ऊपर लिखेंगे और 80 को नीचे। क्या बोला मैंने, 100 को ऊपर 80 को नीचे। अब यहाँ 0 से 0 एलिमिनेट, 8 का टेबल आपको आता ही है, 8 वन सा 8, 8 के टेबल में 48 आता है ना, कितनी बार में 6 बार में, 8 6 48। आपने मल्टीप्लाई करा 6 का 100 से, आंसर आ गया 600।
600 जो आ गई आपकी, वो आ गई मार्केट प्राइस। कितना आसान था ये, बहुत इजी था ना। तो अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हो, क्या कि मार्क प्राइस का अगर 20% निकालें तो 600 का 20% जो होता है वो कितना होता है, 120 रुपये। यानी 600 रुपये के सामान पे 120 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 480 का पड़ा, यानी क्वेश्चन सही करा हमने। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी आपको जो प्राइस दिए अगर आफ्टर डिस्काउंट दिए और आपको पूछे बिफोर डिस्काउंट बताओ, क्या बताओ, बिफोर डिस्काउंट, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 100 हमेशा ऊपर लिखना है, वो परसेंटेज का लिखना है नीचे। क्लियर है ये। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लो। मान लो कि आपको वो ये बोल देते कि किसी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस जो है वो 1000 है और हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं 15%, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितनी होगी, ऐसा पूछा हो आपसे। तो आपको सिंपल है, 1000 का 15% निकालना है और माइनस कर देना है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम डिस्काउंट निकालेंगे 1000 इंटू 15/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 150 रुपये का डिस्काउंट आ गया। तो हम 1000 में से ये 150 रुपये माइनस कर देंगे, मतलब मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 1000 माइनस 150, कितना बचेगा, ये 850। ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। क्लियर है ना। तो जब आपको मार्केट प्राइस दिया हो तो सीधा परसेंटेज निकाल के माइनस कर दो, लेकिन अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो कैसे करना है। चलो एक वैल्यू और लेके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि अब सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो 400 रुपये है और डिस्काउंट जो है ना वो हमको 25% डिस्काउंट मिला है। अब आपसे पूछा है कि मार्क्ड प्राइस बताओ कि डिस्काउंट के पहले कितनी प्राइस होगी। तो क्या करेंगे, मैंने वही बताया, जैसे मान लो सामान 100% है, उस पर हमको डिस्काउंट मिला है 25%, यानी कितना बचा मार्क, 75%। 75% की वैल्यू 400 है, तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया, 400 लिखो, ऊपर हमेशा 100 आएगा, नीचे क्या आ गया, 75। क्लियर है। अब आप इसको कट कर सकते हो ना, बस सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको काटना आता ही है, मेरा काम था आपको लिखना सिखाना बस। ठीक है, वो अगर काटना नहीं आता तो पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 40,000 ये आ गया और 75 से डिवाइड कर देना आप, जिनको नहीं काटना आता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000, 10% पर एनम और 2 ईयर कंपाउंड एन्युअली। ये ध्यान रखना है, एन्युअली बोला है कि क्वार्टरली बोला है कि हाफ ईयरली बोला है। अगर यहाँ पर एन्युअल की जगह हाफ ईयरली बोलते, क्या बोलते हैं, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में क्या होता, हम टाइम को डबल कर देते, रेट को हाफ कर देते। हाफ ईयरली में टाइम को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ता, यानी ये टाइम जो है वो 4 हो जाता और रेट जो है वो 5% हो जाती है हाफ ईयरली में। ठीक है, और एनुअली में जो लिखा है वही लिखना है आपको। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ पे मैं आपको अमाउंट का फॉर्मूला सिखा देता हूँ। पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ये फॉर्मूला होता है। अब प्रिंसिपल आपका 5,000 रुपये जमा कर रहे हो आप, कितने परसेंट के लिए, 10% के लिए, और टाइम कितना है, 2 साल। अब सॉल्व कैसे करना है बेटा, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका सिखा रहा हूँ, जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ्स नहीं आता उनके लिए। देखिए, जब भी 1 प्लस करना हो किसी नंबर में तो, और फ्रैक्शन में दिया हो, तो आप कुछ मत करो, ये जो 100 है ना, इसी में इसके ऊपर वाले को जोड़ दो, क्योंकि 1 उधर लिखा है कोई मतलब नहीं है। 100 में ऊपर वाले को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 110, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और नीचे 100 का 100। क्या करना है, नीचे वाले में सॉरी, नीचे वाले में ऊपर वाला प्लस कर देना है, 110 हो गया, और नीचे 100 इसको 2 बार लिख देना है। क्लियर। अगर ऊपर 5 लिखा होता तो यहाँ 105 हो जाता, ऊपर अगर 20 लिखा होता तो 120 हो जाता। अब सॉल्व करना इजी है आपके लिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, 0 से 0 एलिमिनेट, 0 से 0 एलिमिनेट, तो यहाँ के 2 0 से इधर का 2 0 और एलिमिनेट। अब क्या बचा आपके पास, 50 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अब आपको अगर टेबल आता हो तो, या स्क्वायर आता हो तो आपको पता होगा, यहाँ 50 है, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है,
अब आपको 50 को 121 से मल्टीप्लाई करना है, तो 50 से नहीं करो, 5 से करो। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 की 0 कैरी 1, 5 वन जा 5 प्लस 6, और ये जो 0 था ना इसके पीछे लगा दो, तो आंसर आ गया 6050। ये आपका अमाउंट आया बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपका जो अमाउंट आया है 6050, इसमें से आपका जो प्रिंसिपल था 5000, वो माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 1050। यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, सबसे आसान और इजी तरीका। ठीक है, इसको एक बार वापस से पीछे करके देख लेना कि मैंने किस तरीके से करा है, ताकि अगर कोई भी डाउट आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना है। अब सिंपल इंटरेस्ट से भी करके दिखा देता हूँ एक बार। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमारा 5000 है, रेट हमारा 10% है, टाइम हमारा 2 ईयर्स है, और अपॉन में 100। यहाँ 0 से 0 एलिमिनेट, 0 से 0 एलिमिनेट, क्या बचा? 500 इंटू 2 यानी 1000। यह आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस बताओ, तो क्या हो जाता? उधर 1050 था, इधर 1000 है, डिफरेंस कितना आया? 50 का। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी हमको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। डिजिट देखो चेंज हो सकती है, मैथ्स में डिजिट मत देखना कि सर आपने तो ये डिजिट कराई थी, वहाँ पे दूसरी आ गई। डिजिट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये रहा क्वेश्चन। 5000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए और ब्याज प्रति वर्ष संशोधित होता है। ठीक है, तो गाइज ये मैंने आपको कुछ 4 क्वेश्चंस करवाए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। साथ ही में अगर आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं कि एग्जाम का पेपर कैसा आता है, और साथ में उसको सॉल्व भी करना सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप हर तरीके से, तो मैंने 2 वीडियो बना के रखी है ऑलरेडी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो प्लीज़ आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एक वीडियो 1 आवर की है, उसमें पूरा पेपर का सॉल्यूशन है, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से हर एक क्वेश्चन बताए हुए हैं, और एक वीडियो में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट है। तो आपके पास पूरा टाइम है, आज का भी, कल आपका एग्जाम है। पहले इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना जो अभी करवाए हैं, और 2-3 डिजिट चेंज कर करके भी आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको है कि सर उसके आंसर कहाँ से मिलेंगे, तो देखो आंसर तो आप गूगल से भी निकाल सकते हो। जो भी क्वेश्चन आप मन से लोगे उसका आंसर आप एआई से भी पूछ लोगे तो बता देगा वो। साथ ही में इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का मैं बोल रहा हूँ वो देखना मत भूलना, और प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।